ओके, तो श्लोक दोहराएंगे। 9वां अध्याय का 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः। यान्ति देवव्रता देवान् प्रत्ययान्ति पितृव्रता। भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः। यान्ति देवव्रता देवान् प्रत्ययान्ति पितृव्रता। मुझे लगता है सिर्फ कृष्णा प्रभु ही हमारी क्लास में आते हैं, बाकी सब सोते रहते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भूतानि भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ओके, थैंक यू सो मच कृष्णा प्रभु। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तात्पर्य: यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्म कांडंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। उन अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोक की सूचना ही नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी भ्रम ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। लास्ट लाइन ऑफ दी पोपर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा रिपीट करूंगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस्कॉन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, है ना। सिर्फ हरि नाम ही सारा है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने बताया था कि जो देवताओं के भक्त हैं, जो अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं, वो उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, है ना। और वो श्रद्धा पूर्वक ऐसे तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं और मेरी पूजा भी वो गलत तरीके से त्रुटि पूर्वक कर रहे हैं। इसके लिए हमने एग्जाम्पल देखा था कि पेड़ों की जड़ों की जगह वो टहनियों में पानी डाल रहे थे, है ना, और जड़ों में डालेंगे तो टहनियों में अपने आप पहुंच जाएगा। इतना हमें लास्ट क्लास में क्लियर हो गया था। फिर भगवान ने ये बताया था कि क्योंकि मैं ही समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ और प्रभु रेव च, इसलिए इन देवी देवताओं का स्वामी भी मैं हूँ। इसलिए जो लोग मुझको नहीं पहचान पाते वो इन देवी देवताओं के पास जाते हैं या अन्य मनोकल्पित लोगों को देवता बना करके उनके पास जाते हैं और फिर वो नीचे गिर जाते हैं। अब ये सवाल उठ सकता है कि अगर वो नीचे गिरना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कोई होते कुछ बेवकूफ़ लोग, है ना, वो बोलेंगे कि भैया ठीक है, आप जो कह रहे हो वो समझ में आ गया कि वो लोग इनडायरेक्टली आपकी सेवा करते हैं, तो दिक्कत क्या है। वो डायरेक्टली आपकी सेवा करे या इनडायरेक्टली आपकी सेवा करे, जब आप खुद ही कह रहे हो कि देवताओं की पूजा करने से इनडायरेक्टली वो आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। कोई भगवान से सवाल पूछ सकता है, इसलिए कोई भगवान से सवाल ना पूछे तो भगवान ने पहले ही उसका जवाब दे दिया, है ना, आज के 25वें श्लोक में, कि अगर कोई इन देवी देवताओं की पूजा करता है तो वो इनडायरेक्टली भगवान की है। लेकिन वो क्यों है, क्योंकि वो जो पत्तियों पे पानी गिर रहा है उसमें भी कुछ बूंद तो नीचे जमीन पर ही गिरेगा,
और फिर जब वो ज़मीन पे गिरेगा तो वो एब्ज़ॉर्ब करके तब ऊपर जाएँगी ना टहनियों में। तो यस, है ना, जब कोई कुछ चढ़ाता है तो वो देवी-देवता क्योंकि भगवान को देते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली वो भगवान की है, बट डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं, क्योंकि कंटेंट मैटर नहीं करता, इंटेंट मैटर करता है ना, कि हम किस भावना से जा रहे हैं। तो देवी-देवताओं के पास किस भावना से जा रहे हैं, अब डेमिगॉड्स के पास तो वैष्णव भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, है ना? कभी नवरात्रि में अगर कोई माता रानी का वो झांकी निकल रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि बोलेंगे अरे तो डेमिगॉड्स है, नहीं, है ना? हम लोग झुककर उन्हें भी प्रणाम करते हैं। बल्कि अगर कभी सामने आ जाते हैं, ऐसे कई सारे तो इवन इस्कॉन टेम्पल्स भी है जहाँ बाहर के साइड में अलग-अलग डेमिगॉड्स बना देते हैं। या फिर अगर आप जगन्नाथ मंदिर जाओ तो वहाँ पे साइड में बिमला माता का मंदिर होता है, उनकी तो हम उपासना करते हैं, है ना? क्योंकि वो तो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन हम उनकी इसी भाव में उपासना करते हैं। हम वो लीला याद करते हैं कि किस प्रकार से बिमला माता जो कि पार्वती मैया ही हैं, उनको भगवान ने वरदान दिया था, है ना? कि सबसे पहले आपको मेरा प्रसाद मिलेगा और आपके बाद पूरे जगत में सबको मिलेगा। तो जब भी हम जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, तो सबसे पहले जैसे हमारे दिल्ली में जो जगन्नाथ मंदिर है ना? तो भगवान को पहले या फिर भगवान से पहले जो भी ये सब अलग-अलग जो जैसा भी करते हैं, लेकिन उस टाइम भी हम महादेव को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद बिमला माता को प्रणाम करते हैं। इवन वहाँ पे अगर गणेश जी हैं तो उन्हें भी प्रणाम करते हैं, कि कोई बोल सकता है कि ठीक है महादेव तो वैष्णवा नाम यथा शंभु है, लेकिन जितने भी डेमिगॉड्स होते हैं, अगर कहीं कार्तिकेय जी भी है तो उनको भी हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं उनसे। तो हम लोग भी जाते हैं उनके पास, लेकिन हमारा इंटेंट अलग है, हमारी भावना अलग है ना? और भावना सिर्फ और सिर्फ कहने से अलग नहीं होती, वो एक्शंस में पता चल जाता है कि किसकी क्या भावना है ना? अगर कोई रेगुलर बेसिस पे अगर वहाँ पे देवी देवताओं को जाके तेल चढ़ा और हाथ जोड़ के रोज-रोज बोले कि मेरी इच्छा पूरी कर दो, है ना? माँ मुरादें पूरी कर दो, हलवा बाँटूँगी या चाटूँगी जो भी है ना? बाहर से बाँटूँगी, अंदर से चाटूँगी, है ना? तो आप मेरी मुरादें पूरी कर दो, है ना? या फिर भजन भी इसी प्रकार से बनते हैं, है ना? जो कि ठीक है उनकी श्रद्धा है, लेकिन इससे पता चलता है कि जितनी भी इवन भौतिक जो देवी-देवताओं की आरतियाँ भी होती हैं, है ना? जैसे अ, ना माँगू सोना ना चाँदी मैं तो माँगू माता अपने आपके चरणों में छोटा-सा एक कोना। तो वो सुन के लगता है कि अरे वाह यार! बड़ी भक्ति वाली बात है। लेकिन उसके बाद बोलते भी हैं कि जो आपकी आराधना करते हैं, अब मुझे प्रॉपर लाइन्स नहीं याद, मुझे बहुत टाइम हो गया है वो आरतियाँ करे हुए। लेकिन उसमें प्रॉपर लाइन्स आती है ना कि जो आपको भजते हैं, है ना? उनको सोना-चाँदी और क्या बोलते हैं, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ना? इस प्रकार से वो उनकी आरतियों में लाइन आती है ना? और वहीं पे अगर आप भगवान कृष्ण वगैरह की आरती में देखोगे, तो इवन बाहर के लोग फिर भी आरतियों में वो चीज़ें नहीं डालते हैं ना मटेरियल इतनी, जैसे आरती कुंज बिहारी की, उसमें फिर भी इतना मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है। लेकिन देवी-देवताओं के पास जाते हो तो इतना उन लोगों को भी इनडायरेक्टली पता है ना? और जैसे भजन भी बनाते हैं, है ना? रोते-रोते आते हैं, हँसते-हँसते जाते हैं। अब क्यों रोते-रोते आते हैं, हँसते-हँसते जाते हैं? इवन वो पूरी मूवी भी डिपिक्ट करके दिखाते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा था, है ना? फिर वो माता रानी से जाके कहते हैं कि माता रानी बच्चा हो जाए, और अगर मैं, है ना, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए, है ना? और क्यों आया? क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा था, और नंगे पैर आया तपस्या दिखाने के लिए कि तपस्या के बदले मुझे बच्चा चाहिए, है ना? और फिर वो बच्चा हो गया, फिर जाके दिखाते कि रोते रोते आए थे, हंसते हंसते जा रहे हैं, है ना? लेकिन जैसे एक भक्त ने इसके ऊपर उल्टा कर दिया था कि वृंदावन जाने पे उल्टा होता है, यहाँ पे वो व्यक्ति हँसते-हँसते आता है और रोते-रोते वापस जाता है ना? या फिर मायापुर में भी जितने भी भगवत धाम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जाता है ये सोच के कि भगवान से मिलूँगा, और जब वापस आता है तो उसको सेपरेशन फ़ील होता है। इसलिए दोनों में ये फ़र्क है। तो यही चीज़ भगवान आज के श्लोक में बताते हैं कि सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि देवी-देवताओं की श्रद्धापूर्वक पूजा करना वास्तव में मेरी ही पूजा है, तो क्यों आपको दिक्कत हो रही है? सिर्फ़ इतनी ही बात नहीं है। बात ये है कि जो देवी-देवताओं की उपासना करते हैं, वो उनके पास जाएगा। अब आपको इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो टेम्परेरीली देवी-देवताओं के पास रहता है, क्योंकि हमने कल चर्चा करा था, वो देवी-देवता ही टेम्परेरी है। जिसको इंग्लिश नहीं आती, टेम्परेरी का मतलब होता है कि उनकी भी मृत्यु होती है ना? तो इसलिए हम लोग अगर देवी-देवताओं के पास चले भी गए, तो पहली बात तो वहाँ पे हमारे साथ बैठ के गिल्ली-डंडा नहीं खेलेंगे। है ना? कि जैसे अगर कृष्ण के साथ तो हम फिर भी जैसे हम देखते हैं कि उनके सखागण हैं, है ना? जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है तो भगवान अपने सभी सखाओं के साथ बैठ कर के समोसे, कचौड़ियाँ ये सब खा रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग पहली बात तो कुछ डिवोटीज़ होते हैं जो अपने आप को इतना एक्सॉल्टेड समझते हैं कि हाँ, वो सख्य भाव को या माधुर्य भाव को इवन, है ना? ये सब वो एस्पायर करते हैं वहाँ जाने के लिए, है ना? और
इसी को रागानुगा भक्ति भी कहते हैं ना, जब वो उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मान लो अगर कोई उस स्टेज पर नहीं भी जाना चाहता, अगर कोई भगवान के दास्य भाव में भी जाना चाह रहा है, अगर कोई वेंकटेश्वर की पूजा कर रहा है, तिरुपति बालाजी की पूजा कर रहा है, तो भी सोचो वो कितना आनंदमय है कि भगवान वहां पर अपना सॉरी भोग पा रहे होंगे, है ना, और हम वहां पर उनको पंखा जल रहे होंगे। अगर कोई इस भावना से भी सोचे तो इसमें और देवी देवताओं के पास जाने में जमीन आसमान का फर्क ही नहीं है ना, क्योंकि कंपैरिजन है ही नहीं। दोनों के बीच में कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, इसलिए कंपैरिजन करना ही बेकार है ना। तो इसलिए जैसे मैं कह रहा था, अगर कृष्ण के साथ कोई इमेजिन भी करे, वैसे नहीं हम करने के लायक नहीं, पर अगर कोई इमेजिन भी करे, है ना, तो उनके साथ भगवान खेल रहे हैं, है ना, उनके साथ भगवान बैठ करके कलेवा कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि शनिदेव उनके साथ जाके वहाँ पे कलेवा करेंगे, है ना। तो पहली बात तो अगर वहाँ पे पहुँच भी गए उस लोक में, तो उन्हीं के कुछ बॉडीगार्ड्स वगैरह बनेंगे, है ना, जो भी मतलब बनेंगे, है ना, उस हिसाब से वहाँ पे जानवर वगैरह भी बन सकते हैं। और फिर उनके लोग के हिसाब से वहाँ पे अगर कोई सोचे कि वहाँ पे शनिदेव मेरे फ्रेंड है बहुत अच्छे, और शनिदेव के साथ मैं वहाँ पे कबड्डी खेलूंगा ना, तो वो उठा के फेंक देंगे एक सेकंड में, क्योंकि पहली बात तो शनिदेव खुद भगवान के भक्त हैं, है ना। इसलिए कभी कभार जिन किन्हीं भक्तों के ऊपर कोई वो कुंडली दिखाने जाते हैं और वो देखते हैं, अरे मेरे ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है, तो जो भक्त नहीं होते वो थोड़े डर जाते हैं, है ना, कि यार ये क्या हो गया, मेरे ऊपर तो 7.5 है, शनि की 7.5, अब मेरा क्या होगा। लेकिन जो भक्त है उन्हें पता है कि शनिदेव भगवान के भक्त है। ऐसे फेमस स्टोरी आती है कि एक बार उनके हनुमान जी से थोड़ी कहा सुनी हो गई थी, है ना। और मतलब लंबी स्टोरी है, और फिर बाद में लास्ट में कंक्लूजन ये निकला था कि हनुमान जी ने उनको कुछ हरा दिया था, है ना। तो शनिदेव ने उनको वचन दिया था कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जितने भी विष्णु भक्त होंगे या कृष्ण भक्त होंगे, उनके ऊपर मैं कभी अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा। डालूंगा पर किस तरीके से डालूंगा कि उनका उनके जो भी ऑब्स्टेकल्स है भगवान की भक्ति में, वो सब हटा दूंगा। इसलिए अगर किसी अभक्त के ऊपर अगर शनि की 7.5 हो जाए, है ना, या किसी की भी हो जाए, राहु की दृष्टि या केतु की फलाना ढिमकाना जो भी है, अगर उनकी दृष्टि उल्टी चलने लग जाए भौतिक जगत के हिसाब से, तो वो उनके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है कि सोचेंगे अरे अब क्या होगा, अब तो मैं मेरा पैसा आना बंद हो जाएगा, अब तो मुझे लड़की कोई मुंह नहीं लगाएगी, है ना, अब तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। पर यही अगर किसी भक्त के साथ हो, तो ये तो जो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही थी ये तो वही हो गया, है ना। इसलिए अगर किसी भक्त के जीवन में शनि की महादशा या 7.5 या अलग अलग होती है, 19 साल की विंशोत्तरी दशा होती है, तो जो कुछ भी अगर वो बैठ गया, तो वो तो भक्त लोग प्रसन्न होते हैं कि अरे वाह, है ना, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि पता है अगर किसी भक्त के जीवन में अगर शनि बैठ जाए, तो वो दो चीजें करते हैं। अगर वो भक्त सही से भक्ति नहीं कर रहा, तो उसके पहली बात तो देखते हैं कि वो डिसिप्लिन में है कि नहीं। बिकॉज अगर हम पर्टिकुलरली अगर खाली शनिदेव की बात करें, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, है ना, बाकी सब राहु केतु के बारे में मुझे फिलहाल इतना नहीं पता। तो अगर मैं एक एग्जांपल भी अगर आपको पता है तो आप समझ जाएंगे सब कैसे काम करता है। तो शनिदेव क्योंकि हनुमान जी के और भगवान राम जी के भक्त हैं, तो इवन वो खुद मुंह नीचे कर करके और विष्णु विष्णु राम राम ये सब जपते रहते हैं। तो वो क्यों किसी भक्त के ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे, क्योंकि कई लोग जो नए नए भक्ति में आते हैं, जो जिनको हम कई बार बताते हैं कि देवी देवता जो है ये भगवान कह रहे हैं आप मानिए, वो भगवान की बात को भी स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें फिर भी डर लगता है अगर हमने देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी, जो कि एक्चुअल में भक्ति नहीं है, तो वो हमारा गला काट देंगे। लेकिन एक्चुअल में वो खुद भगवान के भक्त है, तो उन्हें भी डर लगता है कि वो वैष्णवों से पंगा ना ले। और इसलिए तो हनुमान जी ने, है ना, उनको इस प्रकार से वचन दिया था शनिदेव ने हनुमान जी को कि मैं कभी वैष्णवों के ऊपर दृष्टि नहीं डालूंगा। तो शनिदेव लाइक्स डिसिप्लिन, तो अगर वो किसी भक्त के जीवन में बैठ जाए, तो सबसे पहले तो वो अगर भक्त भक्ति सही से नहीं कर रहा और वो इधर उधर कुछ हंसी मजाक करेगा, तो शनिदेव उसको पनिश करेंगे, है ना। अगर वो भक्ति जीवन में आ गया और वो फिर भी भक्ति ना करे, तो उसको पनिश करा जाएगा, है ना। और अगर कोई भी ऐसी रुकावट उसके भक्ति के बीच में आ गई, माता जी फलाना जी कोई भी अगर उसके भक्ति के बीच में आ गई, तो शनिदेव उसको हटा देते हैं। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है ना। अब अगर कोई भौतिक व्यक्ति होगा तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन भक्त तो खुद ही चाहते हैं कि अगर वो सच में भक्ति करना चाहते हैं कि मैं डिसिप्लिन में रहूं, और मान लो कि वो अपने पूर्व संस्कारों की वजह से, गलत आदतों की वजह से भगवान तक नहीं पहुंच पा रहा, तो शनिदेव उल्टा हेल्प करते हैं उसको डिसिप्लिन बनाने में, है ना। तो इसलिए वो गलत क्या कर रहे हैं। तो इसलिए भक्त तो कभी डरता ही नहीं है, भक्त इसलिए सीधा सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में जाता है, क्योंकि वो भगवान के चरणों में जाता है तो इवन देवी देवता भी उसकी हेल्प करते हैं, ना कि उसको रोकते हैं। इसलिए इसलिए यहाँ पे भगवान ने बोला कि यान्ति देवव्रता देवान। यान्ति मतलब जाते हैं, देवव्रता मतलब देवताओं के उपासक, जो देवव्रता है देवताओं की पूजा करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, देवान, है ना, देवताओं के पास जाते हैं। तो
इसलिए अब कोई, वही मैं कह रहा था, अगर कोई पूछे कि इसमें दिक्कत क्या है, तो वहाँ पे वो टेम्परेरीली रहते हैं, क्योंकि वो भी महतत्व के अंदर आते हैं। देवी देवताओं के जो लोग हैं वो भी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आते हैं, इसी जेल के अंदर आते हैं। जिस प्रकार से जेल के एक कमरे में हम हैं, हम थोड़ी ज़्यादा पीड़ा झेल रहे हैं, वो थोड़ी कम पीड़ा झेल रहे हैं। तो वो जेल के थोड़े बड़े कमरे में, हम थोड़े छोटे वाले कमरे में हैं। यहाँ पे 100 वॉट का बल्ब लगा हुआ है मान लो, तो वहाँ पे उनके 500 वॉट का बल्ब लगा हुआ है, बस इतना ही फर्क है। वो भी जेल में है, हम भी जेल में हैं, लेकिन दोनों ही जेल में हैं। अब आप जेल के एक कमरे से निकल करके दूसरे कमरे में चले जाओगे, बस यही फ़र्क है। यहाँ पे 100 वॉट का बल्ब था, वहाँ पे 500 वॉट का है। यहाँ पे आपको थोड़ा, है ना, सर्दी से बचने के लिए कंबल था, वहाँ पे थोड़ी सी मोटी रजाई दे दी, है ना, और वहां से भी वापस इसी कमरे में आना पड़ेगा, है ना। दिक्कत वाली बात ये है। और इससे इससे बेकार कमरे में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि देवताओं के पास से वापस आए। भोग वासना तो थी, क्योंकि भोग वासना की वजह से उनके पास उनकी भक्ति करने के लिए गए थे। अब वो भोग वासना ने अगर वहां पे स्वर्ग पहुंचा दिया था, लेकिन जरूरी थोड़ी हर बारी पहुंचाएगा। अब वो भोग वासना गलत जगह लग गई तो नर्क भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये अच्छे वाले कमरे, मतलब जो अभी जिस कमरे में है जेल के, हम अगर देवताओं की पूजा करके अच्छे बड़े कमरे में चले गए, तो पीछे जो बेकार कमरा है जिसमें एकदम मल भरा पड़ा है ना, बिल्कुल उसमें भी गिर सकते हैं, नर्क में। तो इसलिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है ये, है ना। इसलिए अगर कोई ये बोले कि आपको प्रॉब्लम क्या है फिर देवी देवताओं की भक्ति में, ये प्रॉब्लम है, हम आपको निकालना चाहते हैं भैया, है ना, उस दिक्कत वाली सिचुएशन से। अब कोई बोले कि ठीक है, मैं भगवान कृष्ण की भक्ति कर लूँ, चलो ये बात हम बाद में करेंगे, है ना। थोड़ा लास्ट के लिए सस्पेंस रखना चाहिए। जैसे वो यूट्यूब वीडियो में कहते हैं ना, कि अगर आप सस्पेंस जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी देवों के बाद और भी है। भगवान कह रहे पितरन यान्ति पितृव्रता, कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरन यानी पितृलोक को जाते हैं, पितरों के उपासक, है ना। देवी देवताओं का तो हमने चर्चा कर लिया। अब जो पितृलोक वाले हैं वो पितृलोक को जाते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं आज भी, मतलब मुझे देखकर अचंभा होता है ना, कि लोग अपने दादाजी परदादाजी फलाना जी ढिमकाना जी, कई लोगों के घर में तो मंदिर ही नहीं होता, ऑल्टर ही नहीं होता। लाइक लिटरली मैं, मतलब जब थोड़ा सा छोटा था उम्र में, है ना, और मुझे पता नहीं था ज़्यादा कुछ, तो मैं बचपन से ही भगवान की कृपा से कृष्ण की तरफ, भगवान कृष्ण की तरफ ही अट्रैक्टेड था, है ना। कृष्ण और जो महाविष्णु का 4 हाथों वाला स्वरूप है ना, तो महाविष्णु उनकी तरफ अट्रैक्टेड था मैं। तो इसलिए मेरे को तो पहले भी किसी से मतलब नहीं था, है ना, ज़बरदस्ती जाना पड़ता था कि कोई नहीं, है ना, आपकी भी जय, पर कृष्ण की जय जय, है ना। तो मतलब आप एक समझ सकते हैं छोटे बच्चे का माइंडसेट। तो मैं किसी-किसी के घर जाता था ना अपने मम्मी-पापा के साथ, तो मैं देखता था उनके घर में मंदिर ही नहीं है, और मंदिर की जगह पे क्या है, उन्होंने अपने पूर्वजों की फ़ोटो लगा रखी है और उसी के ऊपर माला टाँग रखी है। एंड आई आस्क्ड टू माय मॉम एंड डैड, ना, कि मतलब मम्मी-पापा से मैं पूछता था कि यार ये क्या है ये? है ना, ये इन्होंने क्या बुड्ढे लोगों की फ़ोटो लगा रखी है? तो बोलते थे कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, है ना, वो उनके पितृ हैं, है ना, तो वो उन्हीं की पूजा करते हैं। लाइक एक तो होता है कि श्राद्ध में, है ना, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि कुछ लोग, लाइक साल के 365 दिन, 365 डेज, वो अपने पूर्वजों की फोटो लगाकर उसके ऊपर वो प्लास्टिक की या फिर फूलों की गार्लैंड चढ़ा के उसके ऊपर सामने अगरबत्ती घुमाते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिर में गणेश जी भी या लक्ष्मी जी भी है, और उन्हीं के साइड में अपने पूर्वजों की फोटो रख देंगे, है ना। तो क्या करें, है ना? इसलिए यहाँ पे भगवान ने बोला कि पितरन यान्ति पितृव्रतः, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आजीवन बस पितरों की ही पूजा करते रहते हैं। श्राद्ध पक्ष एक अलग चीज है। श्राद्ध करना खास करके जो गृहस्थ आश्रम में है डिवोटीज, है ना, और क्योंकि अभी हम स्वरूप सिद्ध भी नहीं है, है ना, तो गृहस्थ आश्रम में इम्पोर्टेंट है कि ठीक है, अगर करना चाहे तो कर सकती है श्राद्ध कर्म वगैरह, क्योंकि ये शास्त्रिक है ना। और श्राद्ध कर्म करने का आशय भी ये है कि भगवान विष्णु को या कृष्ण को भोग लगा करके जो प्रसाद मिलेगा उन्हें हम अपने पूर्वजों को दें, जिससे उनका उद्धार हो सके। लेकिन अगर कोई पितरों की ही पूजा करने लग जाए तो फिर वो पितृलोक में जाएगा, है ना। पूर्वजों की उपासना करेगा तो बोलेंगे बेटा जी, आप बड़ी हमारी उपासना कर रहे थे, हम तो यहाँ पे सड़ ही रहे थे, आ जाओ आप भी सड़ो हमारे साथ बैठ करके, है ना। तुम बहुत ज़्यादा उपासना कर रहे थे ना कि मेरे पास आना चाहते हो, आ जाओ अब साथ में बैठ के गिल्ली डंडा खेलेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये हालत है। इसीलिए इसलिए भगवान ही समझाना चाहते हैं कि पूरी बात सुनो, आधी बात मत सुनो। अगर कोई एक श्लोक सुन करके दूसरे श्लोक की क्लास में नहीं आएगा तो फिर कैसे समझ में आएगा, फिर दिमाग में वो डाउट रह जाएगा। और डाउट होने से क्या होता है, भगवत गीता में क्या बताते हैं, है ना, हार्दिक प्रभु, डाउट होने से क्या होता है अगर डाउट रह जाए? विनश्यति। संशय आत्मा विनश्यति, है ना। जिस आत्मा के अंदर संशय रह जाए, विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है ना। तो इसलिए डाउट्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट है।
तो ये डाउट आ सकता है कि अगर भगवान देवताओं की भक्ति भगवान की ही इनडायरेक्ट भक्ति है तो क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि वो देवताओं के पास जाएगा तो टेम्पररी है और वहां पे उसको आनंद नहीं मिलेगा जिसकी वो खोज कर रहा है। वो पितरों की पूजा करेगा तो भी नहीं मिलेगा। अब भगवान जानते हैं कि कुछ तमोगुणी लोग भी है ना। तो फिर भगवान कहते हैं कि भूतानी यान्ति भूतेच्च, जो भूतों की उपासना करते हैं वो भूत प्रेतों के लोक में जाएंगे, बल्कि वो खुद ही भूत प्रेत बन जाएंगे। क्योंकि कई लोग काला जादू करते हैं, कई लोग तंत्र विद्या करते हैं। जैसे हमारे एक भक्त थे, है ना, तो वो ऐसे किसी जगह से रहते थे जहाँ पे वो तंत्र विद्या के बारे में काफ़ी कुछ होता था। तो वो मेरे को डिटेल में बड़ा बताते थे कि ये होता है तंत्र विद्या में। अब ऑनेस्टली मुझे थोड़ा लगता भी था कि यार ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं तंत्र विद्या, है ना। मतलब ठीक है, ऊपर ऊपर से बता सकते हैं, पर डिटेल में जान के मैं क्या करूँगा। बट जो भी है, तो जो लोग तंत्र विद्या इस प्रकार से करते हैं ना, काला जादू, ब्लैक मैजिक, है ना, और ये बाहर के पाश्चात्य देशों में भी होता है और इंडिया में भी होता है ना। तो ये ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक या काला जादू जो भी बोलते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे आप कहीं वो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स देखते होंगे ना, वशीकरण, है ना, अपनी वोडो डॉल बनाए, नहीं अपनी प्रेमिका की वोडो डॉल बनाए और खोया प्रेम वापस पाए, है ना। खोया प्यार वापस दिलाने वाला हार्दिक बाबा, है ना। तो इस प्रकार से वो बिल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं ऐसे। तो उनको फ़ोन मिलाते कि बाबा जी, है ना, आप चांदनी चौक में रहते हो, आप बताइए कहाँ पे आना है। फिर वो एक उल्टी खोपड़ी होगी, है ना, उसके ऊपर कुछ तो ईम ब्रीम बूम ब्रीम आइसक्रीम करेंगे, है ना। फिर वो खोया प्यार वापस लाने के लिए कुछ कुछ करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मजाक है, एक्चुअल में होता है, काला जादू इज रियल, है ना। क्योंकि यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं कि, और जिनको अभी तक लगता है कि भूत होते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे खुद भगवान कह रहे हैं कि भूतानी यान्ति भूतेच्च, जो भूतों की उपासना करते हैं वो भूतों के लोग जाते हैं, और वो भूतों की उपासना करते हैं क्योंकि वो ऐसी काली शक्तियों का प्रयोग करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वो जो बुरी आत्माएं, अब बुरी आत्माएं कहाँ से आती हैं, तो एक तो तरीका होता है सुसाइड ना। अगर आप भूत बनना चाहते हैं तो मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ, है ना, लेकिन जो लोग भूत बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आत्महत्या करके। इसलिए समझ लीजिए, है ना, कभी कभार जो लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं कि ये सोच के हमारे प्रॉब्लम्स उससे ख़त्म हो जाएंगी। सुसाइड करने से प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती, सुसाइड करने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्योंकि अभी तो देखो क्या है कि वो व्यक्ति अपने दुख फिर भी किसी को बता सकता है ना। और अगर अभी दुख है ना, कि जेई नीट में फेल हो गया या कोई छोड़ के चली गई, तो फिर भी रो सकता है कम से कम, है ना। और अगर भूख लग गई रोते रोते, तो बीच में जोमेटो से ऑर्डर करके कुछ टोमेटो भी खा सकता है। लेकिन अगर वो भूत बन गया तो वो भी नहीं कर सकता। उसके सामने टमाटर है, टोमेटो जोमेटो कुछ पड़ा भी होगा तो ऐसे उठाने की कोशिश करेगा, कर ही नहीं पाएगा क्योंकि भूत बन गया। और जैसे अगर किसी की उम्र थी 50 साल जीने की और वो 20 साल की उम्र में सुसाइड करके मर गया कि वो मुझे छोड़ के चली गई धोखा देके, तो 30 साल उसको भूत की योनि में रहना पड़ेगा, भूत बनेगा, फिर दोबारा से 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, वो अलग, है ना। तो हाउ डेंजरस इज दिस, है ना। और उसके बाद जितने टाइम वो भूत की योनि में रहेगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा, और रोएगा कुछ सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो पनिशमेंट है ना। क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है। हमें किसने हक दिया है कि नस काट लें या पंखे से लटक जाए जब तुम्हारा शरीर ही नहीं है। जैसे अगर आप में से कोई रेंट के घर में रहता है तो आपको ये पता होगा, या अगर आपने किसी को रेंट पे अपना घर दे रखा है तो उनको ये चीज़ पता होगी कि हम लोग रेंट पे घर लेने से पहले सिक्योरिटी पे करते हैं, है ना। जैसे लाइक अलग अलग जगह अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मान ली 10,000 हम लोग सिक्योरिटी पे करते हैं। और सिक्योरिटी क्या है कि घर में अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया, दीवार तोड़ दी, है ना, या गेट तोड़ दिया, तो वो सिक्योरिटी के पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, है ना। तो वो पैसे आपको जो है वापस नहीं मिलेंगे अगर आपने ऐसा कुछ बवाल मचा दिया घर में, है ना। तो लेकिन अगर नहीं मचाया तो वापस दे दिए जाएंगे। तो ऐसे ही ये जो शरीर है वो हमारे लिए एक तरीके से सिक्योरिटी पर दिया गया है ना। भगवान ने हमें रेंट पे दे रखा है ताकि हम लोग इसका शरीर का इस्तेमाल करके शरीर से बाहर निकल के और ऊपर के धाम, भगवत धाम जा सके, कृष्ण के हो सके, कृष्ण की सेवा कर सके। इसलिए ये शरीर मिला है। हमारा इस शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है कि हम इसको मार दे, काट दे या जो मर्जी करे, क्योंकि हमारा शरीर ही नहीं है। इसलिए डिवोटीज को अपनी तबीयत का ध्यान रखना भी इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि वो तबीयत हमारी नहीं है ना, वो इस शरीर की है। और इस शरीर हेल्दी रहेगा तब हम भजन कर पाएंगे, है ना। इसलिए इस शरीर में क्या डाल रहे हैं, इसका ध्यान कैसे रख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये शरीर भगवान ने हमें किराए पर दिया है ना, इसलिए इसको ख़त्म नहीं कर सकते। और अगर कर दिया तो वो सिक्योरिटी गई, क्योंकि भगवान ने सिक्योरिटी पर वो शरीर दिया था किस लिए, ताकि भक्ति कर सके। लेकिन उस गलत घर का गलत इस्तेमाल करा। जैसे कोई जो पीजी वगैरह में रहते होंगे उन्हें पता है। जैसे अगर किसी ने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पीजी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स अलाउड नहीं है ना, और कोई बहन भाई बोल के अगर ले आया
है ना? तो फिर वो निकाल देते हैं ना पीजी से कि निकलो, अब नहीं रह सकते तुम यहाँ पर पे, है ना? तो पहले वार्निंग देंगे, वार्निंग भी नहीं सुनेगा तो निकाल देंगे। इसी प्रकार से ये शरीर, है ना, इसमें वार्निंग दी जाती है। जब बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं ना, या कोई वीडियो आ गया अचानक से अमोघ लीला प्रभु जी की, तो वो वार्निंग साइंस होते हैं कि बेवकूफ सुन ले, है ना, भक्ति कर लो, निकल जाओ इस शरीर से। या कोई देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं तो ये वार्निंग दी जा रही है कि समझ जाओ भैया, है ना? नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा? किसी ने अगर काला जादू करा, है ना, पहली बात तो मैं कह रहा था कि भूत कैसे बनता है, तो ये एक तरीका है कि उसने आत्महत्या कर ली, तो फिर वो भूत की योनि में चला जाता है। अब भूत भी 4 तरीके के होते हैं, भूत, फिर प्रेत, फिर पिशाच और ब्रह्म राक्षस। ये असेंडिंग ऑर्डर है ना? तो हम यहाँ पे भूत विज्ञान नहीं सीख रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तत्व सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, है ना? तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब ये खतरनाक श्रेणियाँ होती है। और ब्रह्म राक्षस कौन बनते हैं? ब्रह्म राक्षस वो बनते हैं जिन्होंने भक्ति जीवन का गलत फायदा उठाया हो। मान लीजिए कि, क्योंकि ये जानना भी इम्पोर्टेंट है ना? कई बार कुछ डिवोटीज होते हैं, अब वो मंदिर में ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ भी हैं, तो वो फंड्स कलेक्शन की सेवा कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि यार एक एप्पल की घड़ी तो मुझे भी चाहिए थी, है ना? थोड़ा फंड्स ज़्यादा आ गया, तो यार किसी को पता तो लगेगा नहीं, एक काम करता हूँ थोड़ा थोड़ा निकाल लेता हूँ, 100-100 रुपये सारे डोनेशन में से निकालूंगा, 100 करोड़ तो बन ही जाएंगे, है ना? 1000 रुपये 2000 भी बन जाएंगे, तो उससे एक एम आई की वॉच ले लूंगा या 20-40 हज़ार की, है ना, कुछ एक नया फ़ोन ले लूंगा। तो ऐसे करने वाले लोग फिर ब्रह्म राक्षस बनते हैं, है ना? जो भगवान की दान पेटी में से चोरी करते हैं, मतलब कहने की बात है, जो गाय गौ माता के लिए आया हुआ धन या भगवान के लिए आया हुआ धन को जो डोनेशन किया गया था उसका प्रयोग अपनी सेवा में कर दे, है ना, और अपने लिए यूज कर ले, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बनता है। और ऐसा भूत बहुत खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक श्रेणी का। और एक डिवोटी ये भी बता रहे थे कि जो डिवोटी साधना सही से नहीं करते, है ना, और भक्ति सही से नहीं करते, ये ब्रह्म राक्षस ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि वो मुक्त होना चाहते हैं, है ना? वो जो उनको भूत की योनि मिल गई, अब वो भी तो उससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना, उन्हें कहीं ना कहीं पता रहता है कि मुझे कोई हरि भक्ति मुक्त कर सकता है। तो कई बार वो एडवांस डिवोटीज के पास भी आते हैं, लेकिन अगर किसी भूत को अगर तंग करना है ना, किसी भक्त को, तो वह ऐसी भक्तों को निशाना बनाते हैं जिनकी साधना फ्लक्चुएटिंग चलती रहती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना? प्रशांत मुकुंद प्रभु जी एक्चुअल में ये बता रहे थे, है ना, कि मुझे नहीं पता ये कौन से पुराण से वो बता रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बताया था प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने क्लास में बहुत पहले, कि जो साधना सही से नहीं करते, जो वीक साधना करते हैं, और उन्होंने कई सारी स्टोरीज भी सुनाई थी, तो ये भूत प्रेत उन्हीं को अपना शिकार बनाते हैं। तो जो 2 सालों से 2-2 4-4 माला पे अटके हुए हैं, तो अगर आप भूतों का शिकार नहीं बनना चाहते, तो, है ना, टॉपिक से ना भटकते हुए हम जो बात कर रहे थे कि ये जो काला जादू वगैरह करते हैं, ये ऐसी आत्माओं का यूज़ करते हैं, है ना? जैसे अगर आप में से किसी ने अगर कोई हॉरर मूवी कभी देखी हो भक्ति में आने से पहले, तो उस सब में भी यही दिखाते हैं, है ना, कि वो जो काला जादू वगैरह करते हैं, किसी बुरी आत्मा को किसी शरीर में डालते हैं और फिर उस शरीर का इस्तेमाल करवाते हैं, है ना, अलग-अलग चीज़ों के लिए। अब भूतों की बात हो ही रही है, तो एक बार एक एक ऐसा वर्णन भी एक डिवोटी बता रहे थे कि एक भूत था, है ना, जो कि पहले जन्म में भक्त था, लेकिन वो किसी गलत कारण के वजह से, किसी गलत आचरण की वजह से भूत की योनि में चला गया। तो उसको भी पता था ना कि ये अब मुझे कोई भक्ति बचा सकता है, तो वो एक भक्त के शरीर में घुस गया वो भूत, है ना? और फिर वो ऐसे मतलब नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँचाता था, लेकिन ऐसे शोर मचाता था, मुझे मायापुर जाना है, मुझे मायापुर जाना है। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है, कितना झूठ, बट एक डिवोटी बता रहे थे इस प्रकार से, है ना, एक ब्रह्मचारी। तो वो भूत उसके शरीर के अंदर घुस के, एक भक्त के शरीर के अंदर घुस के ऐसे कहता था, मुझे मायापुर जाना है। तो जो फैमिली मेंबर्स थे वो भी कहते थे, ठीक है, हम तुम्हें 3 महीने बाद मायापुर ले जाएँगे। तो वो भूत थोड़ा-सा फिर नुकसान पहुँचाने लग गया, कहते नहीं, मुझे अभी मायापुर जाना है ना? फिर उसको मायापुर लेकर के गए, है ना, और महाप्रभु के सामने खड़ा करा, और जैसे ही उसने दर्शन करे, दंडवत प्रणाम करा, तो वो शरीर से निकल गया, है ना, एकदम वो कुछ मिनटों के लिए बेहोश हो गए थे। और बाकी मेहंदीपुर बालाजी वगैरह का तो आप सबको पता ही है ना, कि वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई भूत प्रेत और ड्रामेबाज लोग भी आते ही रहते हैं। तो ये इसीलिए जो भूतों की उपासना करते हैं, काला जादू करते हैं और ऐसा समझते हैं कि ये अध्यात्म है, ये स्पिरिचुअलिटी है, तो काला जादू करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना? काला जादू करना बेवकूफ़ी है, तमोगुण है ना? एकदम नितांत इग्नोरेंस है। तो इसलिए जो भूत प्रेतों की भी उपासना करते हैं, वो उनके बीच जन्म लेते हैं। तो इसलिए फिर से ये कोई क्वेश्चन करे, किस किस की बात, देवताओं की भक्ति करने वाले देवताओं के पास जाते हैं, और पितरों की भक्ति करने वाले पितरों के पास जाते हैं, और भूतों की भक्ति करने वाले भूतों के पास जाते हैं। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि कोई पूछे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम इसमें यही है कि वहाँ पे आनंद तो आएगा नहीं, और भूत बन के कोई आनंद आता है क्या?
है ना? ये सब सिर्फ़ वो वीडियोज़ वगैरह में दिखाते हैं, है ना? कि उसमें आनंद आ रहा है ना? लेकिन अगर आप शास्त्रों की पुराणों की दृष्टि से पढ़ें, तो बहुत खतरनाक जीवन हो जाता है। जैसे एक कथा मैंने मुझे पूरी नहीं याद बट मैंने सुनी थी, है ना? तो उसमें पिशाचों के बारे में बताया था, जो तीसरी श्रेणी के खतरनाक भूत होते हैं, है ना? तो पिशाचों के बारे में बताया था और ऐसे कुछ 4-5 लोग थे जो पिशाचों की योनि में फँस गए थे, है ना? कुछ गलत कार्य करके। एंड वो जंगल में घूम रहे थे, है ना? और बहुत ज़्यादा उनकी बुरी हालत हो गई थी। तब वहाँ पे जाके उनकी किसी ऋषि मुनि से भेंट हुई थी उन 4-5 पिशाचों की। तब जाके वो ऋषि उनको अपनी शक्ति से वापस इंसानी बॉडी में लेकर के आते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि आप इन पिशाचों की बॉडी में कैसे गए थे? और फिर इन पिशाचों के शरीर में रहकर आपकी क्या दुर्दशा हो रही थी? फिर वो रोते-रोते बताते हैं। और उस पहले तो वो पिशाच थे, तो वो ऋषि मुनि को ही खाने आ रहे होते हैं, है ना? लेकिन बाद में उनको धीरे-धीरे अक्ल आ जाती है। ऐसा कुछ स्टोरी था, मैं पूरा सुन करके दोबारा बता दूँगा आने वाली क्लासेस में। तो इस प्रकार से हम मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिशाचों के शरीर में और देवी-देवताओं के लोकों में, क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि हम जेल के एक कमरे से निकल कर के दूसरे कमरे में जा रहे हैं, बस इतना ही हो रहा है। इसलिए जेल में तो व्यक्ति सड़ेगा ही, जेल में कोई व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, है ना? इसलिए 100 वॉट का बल्ब मिल जाए या 500 वॉट का मिल जाए, वो बात वही है ना? थोड़ा बहुत कम-ज़्यादा करने से कोई मज़ा नहीं आता। जैसे अभी आपके पास मोबाइल का एक मॉडल है ना? अब उसको कभी वो मन करता है इंद्रिय तृप्ति का कि चलो नया मॉडल ले लेते हैं। हालाँकि मैंने कभी ऐसा करा नहीं एक्सपीरियंस, बट मैं लोगों को देखता हूँ, तो वो एक मॉडल के बाद दूसरा मॉडल ले लेते हैं। उससे सैटिस्फैक्शन हो जाता है क्या? 1 महीने बाद वो उससे भी बोर हो जाते हैं, है ना? अभी आईफ़ोन 14 लिया था, 15 ले लिया, क्या मिल गया, है ना? तो इसलिए सैमसंग वाले भी करते हैं, है ना? तो अलग-अलग मॉडल लेके कोई मज़ा नहीं आता। तो ये संसार की सच्चाई है। इसलिए अगर कोई यहाँ पृथ्वी लोक से निकल कर के देवलोक चला भी गया, तो भी उसकी यही हालत होगी। और हालत इतनी नहीं होगी, हालत बल्कि ये होगी कि उसको वो आईफ़ोन 16 मिलने के बाद दोबारा नोकिया थमा दिया जाएगा, है ना? क्योंकि वो अगर देवलोक चला भी, अगर वहाँ जाके अगर उसने थोड़ी बहुत ऐश्वर्य का भोग कर भी लिया, तो वापस उसको इसी कमरे में गिरना पड़ेगा। वहाँ पे तो वो चंद समय के लिए रहेगा। मान लो आपने इतनी लंबी 70 साल की तपस्या करी, 80 साल की तपस्या करी, कभी नॉन-वेज, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं, है ना, कि मैं तो सारे अच्छे काम करता था। रोज़ दुर्गा माता की पूजा करता था, है ना? रोज़ ऐसे चंडी माता का तिलक लगा कर के और जाता था, है ना? क्योंकि क्योंकि एक्चुअली मुझे दुर्गा माता से बोलना था कि मेरा जो काम है, कारोबार है, मैं एक मिनिस्टर हूँ, तो मेरा कार्य अच्छा चलता रहे, है ना? मेरा बहुत बड़ा बिज़नेस है, प्रॉपर्टीज़ है, ये है, वो है, तो ये सब अच्छे से चलता रहे, इसलिए मैं दुर्गा माता के पास जाता था, है ना? मान लो अगर किसी ने नॉन-वेज ना खाया हो, अल्कोहल ना पिया हो, क्योंकि कई लोग कहते हैं मैं तो अच्छे कार्य करता था, मैं तो दान में देता था लोगों को बहुत चीज़ें, और वो देवी-देवताओं की उपासना कर रहा हो। तो पहली बात तो उसने 70-80 साल की इतनी भयंकर घंघोर तपस्या करी, है ना? कि कोई उल्टा काम नहीं करा, लोगों को दान दिया और बिल्कुल ऑनेस्ट रहा और साथ में देवी-देवताओं की भक्ति कर ली, थोड़ा बहुत भोग-विलास कर लिया। और फिर उसके बाद 70-80 साल तपस्या करने के बाद वो कुछ मिनटों के लिए, अगर 15 मिनट के लिए स्वर्ग गया, यस, है ना? कोई 15 मिनट के लिए भी स्वर्ग जा सकता है ना? हो सकता है कि वो हमारे 15 मिनट हो या वहाँ के 15 मिनट हो, कुछ भी हो सकता है ना? तो इसलिए अगर कोई 15 मिनट के लिए या कुछ अगर पृथ्वी वाले के हिसाब से, है ना, अगर वो आधे घंटे के लिए गया है ना, मतलब जितना हमें आधा घंटा महसूस होता है, अगर उतने ही आधे घंटे के लिए कोई स्वर्ग गया 80 साल की तपस्या के बाद, तो क्या फ़ायदा? तो मैं जिस क्वेश्चन को उस टाइम पे सस्पेंस कह करके छोड़ रहा था, है ना, कि अब कोई बोले कि ठीक है, आपने बता दिया, अब हम पूरी तरीके से तत्व समझ गए, अब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे। पर इसकी क्या गारंटी कि हम लोग इतने प्योर हो जाए, क्योंकि मैं तो अब 30-40 साल पाप कर चुका हूँ। कोई लोग बोलेंगे मैं तो 60 साल पाप कर चुका हूँ, है ना? अब तो मैं एकदम बूढ़ा व्यक्ति हो चुका हूँ, है ना? क्योंकि कई लोग होते हैं जो, और बल्कि कोई बोल सकता है मैं तो 25-30 साल भी पाप करा है, मैंने तो 20 साल भी पूरा पाप ही पाप किया है। अब क्या गारंटी है कि मैं इसी जन्म में प्योर हो जाऊँगा? हाँ, तो बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आप इसी जन्म में प्योर हो जाएँगे और भगवत धाम चले जाएँगे। अरे! आपने तो फँसा दिया। अभी तो आप कह रहे हो कि देवताओं की भक्ति भी मत करो, है ना? और फिर आप कह रहे हो कि कृष्ण की भक्ति करेंगे और पूरी तरीके से इस जन्म में प्योर नहीं हुए, तो भगवत धाम जा नहीं सकते, फिर तो हम फँस जाएँगे। फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए भगवान ने छठे अध्याय में बताया था ये, है ना? कि शुचिताम श्रीमताम गेह, योग भ्रष्ट अभी जायते, जो इस भक्ति योग में भ्रष्ट हो जाते हैं बीच में, या किसी वजह से उनकी भक्ति बीच में रुक गई। पहली बात तो 2 केसेज़ है, या तो डिस्ट्रैक्ट हो गए भक्ति से ही, है ना? या फिर ऐसा हो गया कि भक्ति करते-करते बीच में फ़ेल हो गए, तो भगवान उनको स क्या करते हैं कि अगर उनकी भोग-विलास की इच्छा रह गई थी, तो भक्ति करने से भी वो स्वर्ग जा सकते हैं। अगर उनकी भोग-विलास की इच्छा रह गई थी, तो पहले वो स्वर्ग जाएँगे, फिर वहाँ से वापस आएँगे जब उनका भोग-विलास पूरा हो जाएगा,
तो वापस आएँगे और वापस आके क्या करेंगे, शुचिताम श्रीमताम गेहे। भगवान उनको ऐसे घर में जन्म देंगे जो कि या तो बहुत प्योर फैमिली हो, है ना? या फिर बहुत ज़्यादा धनी परिवार हो, है ना? शुचि मतलब जो बहुत ज़्यादा प्योर हो, और श्री मतलब जो बहुत ज़्यादा धनी परिवार हो। क्योंकि वो उस परिवार में रह कर के भक्ति थोड़ा और आसानी से कर पाएगा, है ना? जैसे हम कई भक्तों को देखते हैं, वो अमीर-अमीर परिवारों से, फिर वो कभी भी कहीं भी वृंदावन जा रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, सोचना नहीं पड़ता, है ना? लेकिन अगर जेब में रुपया नहीं है तो फिर सोचना पड़ता है, कैसे जाएँ? उसका एक तरीका है कि ब्रह्मचारी बन जाएँ, है ना? तब फिर जब मर्ज़ी जा सकते हैं, है ना? लेकिन वो भी हो नहीं पाता कई बार। तो इसलिए यस, भगवान उनको फिर एक ऐसे धनी परिवार में डाल देते हैं, जहाँ से वो फिर आसानी से भक्ति कर सकते हैं। आपको ये सवाल करे कि कोई धनी परिवार में रह के कैसे भक्ति कर सकता है? भैया वो जितना धनी, क्योंकि हम तो कई धनियों को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि जितने भी धनी लोग होते हैं, उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति कर रखी है। यहाँ पे ये मतलब नहीं है ना? लेकिन हाँ, अगर कोई धनी परिवार में हो तो मेबी ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे तो, है ना? कि उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई तो धनी परिवार में डाल देता है। इसका ये मतलब नहीं कि सारे धनी ही भक्त होते हैं, है ना? तो हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वो धनी परिवार में भक्ति कैसे करेगा, क्योंकि ये तो उसका आसक्ति का कारण है। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि मैं सिर्फ शुचिताम श्रीमताम नहीं करता, मैं उसको एक बुद्धिमान परिवार में डालूँगा, है ना? वो इंटेलिजेंट भी होंगे और धनी भी होंगे, है ना? धनी होने के साथ-साथ उन्हें पता है कि बचपन से ही, मतलब जैसे जैन जो लोग होते हैं कई बार, है ना? वो लोग अनियन गार्लिक वगैरह नहीं खाते, है ना? नॉन-वेज वगैरह नहीं खाते, तो उनके परिवार में अगर कोई बच्चा जन्म ले लिया, या कई सारे और भी परिवार होते हैं, जैसे इवन जो बनिए फैमिलीज़ हैं ज़्यादातर, वैसे आजकल तो सब करप्ट चल रहा है ना? लेकिन अगर कोई बनिए परिवार भी होते हैं जिनके अंदर बचपन से ही अनियन गार्लिक वगैरह नहीं खाया जाता, अल्कोहल नहीं लिया जाता, इवन एग्स वगैरह भी नहीं खाए जाते, तो फिर वो बच्चा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ देखेगा अपने एनवायरनमेंट को कि कैसे ये लोग भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाएगा। और भगवान ने दूसरे अध्याय में तो कहा ही था कि नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यावाया न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि अर्जुन, इस पथ पर, इस भक्ति के पथ पर अगर कोई अल्प से अल्प भी प्रगति कर ले, अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ा ले, अगर कोई एक कदम भी इस भक्ति में रख दे, तो अब उसके पीछे के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब वो सिर्फ आगे जा सकता है, वो पीछे नहीं निकल सकता, है ना? जैसे वो खुल जा सिम सिम और बंद हो जा सिम सिम, है ना? तो आपने पहले खुद बोला खुल जा सिम सिम हरे कृष्णा, और फिर आप अंदर घुस गए, दोबारा हरे कृष्णा, बंद हो जा सिम सिम, अब वो बंद होने के बाद दोबारा नहीं खुलेगा। अब आप आगे ही जा सकते हो, वापस पीछे नहीं निकल सकते, है ना? तो एक बार हरे कृष्णा बोल दिया और एक बार आप भक्त बन गए, तो अब फंस गए, है ना? अब नहीं निकल सकते। लेकिन इसका फायदा है ना? इस फंसने का फायदा है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे अब फँस गए, तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्ति में थोड़ा-सा भी कदम रख दे और थोड़ा-सा भी आगे बढ़ जाए, और वो बीच में भक्ति करते-करते अगर फेल हो जाए, देखिए चीटिंग की बात अलग है, भगवान के साथ हमें चीट नहीं करना। लेकिन अगर वो भक्ति करते-करते बीच में फेल हो जाए और वो इतना शुद्ध ना हो पाए, उसके हृदय में इच्छाएँ रह जाए या पाप प्रवृत्ति रह जाए, और वो इस जन्म में भगवत धाम ना जा पाए, तो भी कोई हानि की बात नहीं है, वो हमेशा प्रॉफ़िट में रहता है। अगर उसने 1% भी भक्ति करी होगी, तो अगले जन्म में उसकी 2% से स्टार्ट होगी। है ना? अगर उसने 50% करी होगी तो 51%, 51% से स्टार्ट होगी अगले जन्म में। और अगर किसी ने 99% कर ली हो, तो उसके अगले जन्म में 99.1% से स्टार्ट होगी, है ना? तो वो दोबारा ज़ीरो पर नहीं आएगा। लेकिन ये चीज़ देवी-देवताओं की भक्ति करने पे, पितरों की भक्ति करने पे और भूत-पिशाचों की भक्ति करने पर नहीं होता, क्योंकि वो दोबारा ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो अंडा, है ना? लुल बट्टा गुल, है ना? तो इसलिए वहाँ पे कुछ होप एंड स्कोप नहीं है। इसलिए अगर कोई भक्ति थोड़ी-सी भी कर ले और फिर भी उसके अंदर सारी पाप प्रवृत्ति नष्ट ना हो और वो मर जाए, तो भी वो प्रॉफ़िट में रहता है, क्योंकि उसको फिर भगवान एक ऐसे भक्त परिवार में जन्म देंगे, ऐसे एनवायरनमेंट में जन्म देंगे जहाँ वो ईज़िली भक्ति प्रैक्टिस कर सकता है। सोचिए कितना बड़ा आश्वासन है, इतना बड़े आश्वासन के बाद भी अगर कोई हरिनाम ना करे, अगर कोई भक्ति ना करे और बस इस संसार में मरना चाहता हो, है ना? एक्चुअली कल प्रभु जी एक क्लास दे रहे थे, गजेंद्रपति विष्णु प्रभु जी, तो वो यही चीज़ कह रहे थे कि, एंड वो जो कह रहे थे मुझे भी लग रहा था ना, हालाँकि इस चीज़ को मैं सिर्फ़ कह ही सकता हूँ, है ना? एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। लेकिन प्रभु जी जो कह रहे थे वो काफ़ी सुनने में ऐसा सभी भक्तजन बताते हैं, और आप में से कुछ भक्त बता सकते हैं, है ना? कि जो प्रभु जी कह रहे थे कि वो सत्य है कि नहीं। प्रभु जी कह रहे थे कि अभी जो हम स्टूडेंट लाइफ़ में है ना, ज़्यादातर जो बच्चे हैं यहाँ पर, है ना? वो 25 तक की एज में ही है ज़्यादातर, है ना? तो स्टूडेंट लाइफ़ ही है ये। तो स्टूडेंट लाइफ़ में एक तो जवानी है ना? और जवानी की वज़ह से वो अपोज़िट जेंडर अट्रैक्शन और इतनी सारी चीज़ें, इच्छाएँ हृदय में आती हैं। और अभी क्या होता है ना कि
देखिए अभी हमारे पास मौका है, जो ये स्टूडेंट लाइफ है ना, या तो अभी हम बहुत अच्छे से भक्ति कर लेंगे या अभी अपने भोग विलास करते रहेंगे, है ना? तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। और इस समय में भोग ऐसा नहीं है कि बाद में जाकर नहीं आएंगे, लेकिन ये जो उम्र होती है इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती है। और इसमें अगर हम समझ जाएं कि भक्ति हमारे लिए क्या है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इस उम्र में ये जो अभी है ना, लाइक 15 साल से लेकर के और ये जो 25-30 साल तक की उम्र है, 25 साल मान लीजिए, 10 साल से लेकर और ये 25 साल, है ना? तो ये बहुत क्रूशल अवस्था है। अगर अभी हम नहीं समझे कि भक्ति क्या है, तो हमें पता है कब पता चलेगा, जब हम 40 साल के हो जाएंगे, है ना? क्योंकि पहले व्यक्ति जो है वो स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, उसको बार बार समझाया जाता है कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, है ना? अंत में तुम्हें रोना ही पड़ेगा, कब तक करोगे ये सब, कब तक भैया, कब तक, है ना? लेकिन वो नहीं मानता, है ना? और वो पैसे कमाना चाहता है और बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। पैसे कमाने के लिए कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं मना कर रहा कि स्कूल मत जाओ, कोई नहीं मना कर रहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मत दो, कोई नहीं कह रहा कि दुकान मत खोलो, कोई नहीं कह रहा बिजनेस मत करो। लेकिन उसी के पीछे पागल होने से मना करा जा रहा है ना? पागल होने में और वो कर्तव्य पालन करने में फर्क होता है। लेकिन अगर कोई पागलों की भांति और रोने बैठ जाए कि मेरा तो काम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो इस वजह से वो पागल हो गया। अब वो पहले पढ़ाई के पीछे पागल हुआ, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए हुआ, ग्रेजुएशन या जॉब के लिए, बिजनेस के लिए पागल हुआ, फिर शादी के लिए पागल हुआ, शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब बच्चों के पीछे पागल हो गया उनका ध्यान रखने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या, है ना? 40 साल के होने के बाद जो खासकर भक्ति अभी कर रहे हैं ना, और अगर हमने अभी सही से भक्ति नहीं करी, तो जब हम 35-40 साल की उम्र में आएंगे, तो ऐसा उस उम्र में जो भक्त है वो बताते हैं कि तब हमें बहुत ग्लानि होने वाली है। तब बहुत गिल्ट होगा कि काश मैं उस समय पे सही से भक्ति कर लेता। अब मेरा इतना सारा समय व्यर्थ हो गया, मैं क्या करूँ? फिर वो बच्चे हो गए, शादी हो गई, फिर वो बैठ के रोता है ना? कि अब मैं कैसे भगवान में मन लगाऊँ, मेरे तो मन ही नहीं लग रहा। क्योंकि उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है ना? बुढ़ापे में भक्ति करना हर किसी से नहीं हो पाता, आजकल बच्चों से नहीं हो पा रही, बूढ़ों बूढ़े लोगों से कैसे होगी, है ना? जैसे प्रभु जी भी कह रहे थे कि आजकल 60-60, 70-70 साल के लोग इंस्टाग्राम चला रहे, बताओ, है ना? यहाँ पे हम लोग 20 साल के लोगों को समझा रहे, 25 साल के लोगों को समझा रहे कि रील्स मत चलाओ, वो भी समझ जाते हैं। या फिर 60 साल के लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम रोज रोज पूरे दिन स्क्रॉल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनी हुई वीडियोस देख रहे हैं, और उसमें क्या देख रहे हैं, है ना? उल्टी सीधी चीजें, है ना, इधर उधर की। और न्यूज चैनल लगा रहे हैं, न्यूज चैनल पे लगा कर देख रहे हैं कि रशिया में वॉर हो गई, है ना, रशिया में भूकंप आ गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना? अरे भैया, आप क्यों देख रहे हो 70 साल की उम्र में कि कहाँ वॉर हो रही है, क्या करो? अब तो आपको माला पकड़ लेनी चाहिए। वॉर होगी भी तो तुम लड़ने जाओगे क्या? और अगर हो भी गई, अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान में भी होगी, तो क्या कर लोगे? और नहीं हुई तो भी क्या कर लोगे? और अगर कहीं भूकंप आ भी गया तो भी क्या कर लोगे, है ना? जब आना होगा तो आएगा, है ना? ऐसे क्या कर लोगे न्यूज में देखने से, ऐसा क्या अलग हो जाएगा, है ना? लेकिन नहीं समझते, वो सिर्फ अपना समय व्यर्थ गंवाना चाहते हैं। और दिमाग में इतना तमोगुण भरा हुआ है ना, कि अगर इस सत्य से अवगत कराने की भी कोशिश करें, तो भी उनके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, वो उल्टा उन्हीं को गाली देने लग जाएंगे, है ना? कि ये लोग क्यों बोलते हैं, भक्त लोग, ये वैष्णव लोग क्यों हमें सिखा रहे हैं, है ना? अगर आज के समय पे आप जाकर के कह दो बाहर, है ना, मेरी वीडियो तो खैर इतनी फेमस नहीं रहेगी, बट ये सत्य है तो सत्य है, और सत्य बोलने से हम घबराते नहीं, है ना? कि लिव इन कल्चर में रहना गलत है, तो इन लोगों को गुस्सा आ जाता है, आपने क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया ऐसा, है ना? तो इवन जैसे मैं कह रहा था ना कि छोटे बच्चों का तो क्या बोले, जो बड़े बड़ी उम्र के लोग हैं, है ना, इवन जो 50-50 साल के, 60-60 साल के बुढ़े भी हो जाते हैं ना, वो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, है ना, और जो कम उम्र की माताएं होती है, उनको लाइन मारने का सोचते हैं और उनकी तरफ देखने का सोचते हैं। तो इसलिए ऐसा मजाक है अगर किसी को लगता है कि बुढ़ापे में भक्ति हो जाएगी या अभी मजे कर लेता हूँ। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में अगर भक्ति में आया ना, तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ जितने भी बड़ी उम्र के भक्त हैं, है ना, ऐसा नहीं कि बड़ी उम्र में भक्ति नहीं हो सकती, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे जो बड़ी उम्र में रह के 3 भक्त हैं हमारे बीच में, है ना, वो एक बहुत हमारे लिए इंस्पिरेशन वाली बात है, वो पूजनीय है ना, कि वो इतनी बड़ी उम्र में रह के भी भक्ति कर पा रहे हैं, है ना? और दूसरी बात ये कि हम लोग अगर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का भी फ़ायदा ना उठाएँ, तो फिर तो ये वही बात है कि इनके हाथ में सोने का कटोरा दे दो, फिर भी ये भीख ही माँगेंगे। इसलिए हमारी ये जो अभी हमारी जवानी की उम्र है, ये वो सोने के कटोरे के समान है ना? कि हमें सोने का कटोरा दिया है, तो इस सोने के कटोरे को ही बेच के और उसी से धन आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें भी भीख माँगे, है ना, कि 1-1, 2-2 रुपए दे दो कटोरे में, तो ये भीख माँगना बिल्कुल वैसा ही है कि पत्नी के सामने जाके भीख माँग रहे हैं, है ना? या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी बॉस के सामने जाकर भीख माँग रहे हैं, या
है ना, खुद बॉस बन के और क्लाइंट्स के सामने भीख मांग रहे हैं कि प्लीज़ हमारे पास आ जाइए। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है ना? अगर कोई भगवान का हो जाए तो उसको भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इटर्नल जॉब ऑलरेडी है हमारे पास, है ना, जो कि है कृष्ण की सेवा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इन सब श्लोकों से यही समझना चाहिए कि वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम, है ना। तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम भगवान कृष्ण की इंद्रियों को सर्व करें, और वो करने मात्र से हमारे आसपास के परिवारजन, है ना, हमारे मित्रगण और सब कुछ अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। अगर हम भक्ति कर लेंगे तो सारे के सारे जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। शुरू शुरू में वो थोड़ी चै चै पै पै करेंगे, और जो डिवोटीज नॉन डिवोटी पेरेंट्स के साथ रहते हैं ना, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आपको लगता है ना कि मेरे पेरेंट्स ऐसा बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, पर यही पेरेंट्स आपको बाद में बोलेंगे कि वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा है, क्योंकि उन्हें अभी नहीं समझ में आएगा, और आपको भी इसीलिए अभी, है ना, कोई गोलियां बरसाने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप रह करके टॉलरेट कीजिए, है ना। इसको भगवान की कृपा समझे कि भगवान मुझे त्रिनादपि सुनी चैना तरोरपि सहिष्णुना इसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉन अब जो महाअवतार नरसिम्हा देख के आए उन्हें तो बल्कि इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। कभी भी प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पास उल्टा सीधा जाकर नहीं बोलते थे, और ना ही उन्हें कहते थे आप मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे तो आपकी चिंता होती है, आप इतने बड़े असुर हो। लेकिन आजकल छोटे बच्चे हैं ना, जिनसे 2 माला नहीं हो पा रही है, वो जाकर के कहते हैं, है ना, कि मेरे मम्मी पापा तो असुर समान है। अरे पहले तुम तो प्रहलाद महाराज बनो, है ना, पहले तुम तो माला करो, 16 माला करो। प्रहलाद महाराज पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे थे, है ना। यहाँ तुमसे 2 माला 3 माला हो नहीं रही है, 0 0 0 0 साधना कार्ड में आ रहे हैं, और फिर कहते हैं मुझे अपने मम्मी पापा की चिंता हो रही है, वो इतने बड़े असुर है ना। किस किस मुंह से हम लोग ये बोल सकते हैं जब हम खुद ही भक्त नहीं है, तो अपने माता पिता को कैसे हम उल्टा सीधा बोल सकते हैं। पहले इतनी निष्ठावान बनो, प्रहलाद महाराज के कम से कम 0.00 ... बनिए, उसके बाद इतना हक लीजिए कि आप अपने मित्रों को या माता पिता को कुछ कह सकें, क्योंकि तब आप कहेंगे ही नहीं। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उनको उल्टा सीधा नहीं बोलते, वो जानते हैं कि हम भी कभी ऐसे ही थे, इसलिए वो उल्टा उनके ऊपर दया दिखाते हैं ना। लेकिन जिस टोन में हम बोलते हैं वो कहीं से दया नहीं होती है। दया पहले हमें अपने ऊपर आनी चाहिए। जैसे वो गाना गाते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, है ना। तो वो जय क्या होनी चाहिए कि दूसरों को भक्त बनाने से पहले खुद तो भक्त बन जाए, दूसरों की टेंशन लेने से पहले खुद टेंशन लेनी चाहिए कि भैया मेरा क्या होगा, है ना। जैसे जो इवन बूढ़े लोग भी हो जाते हैं, उन्हें भी ये चिंता रहती है मेरे पोते पोतियों का क्या होगा, मेरे नाते नातियों का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। अरे पहले तुम अपना सोचो, है ना। प्रभु जी कह रहे थे आपके आधे पैर कब्र में हैं, और आप सोचो मेरे बच्चे का क्या होगा। पहले अपने बारे में सोचो कि मेरा क्या होगा मरने के बाद, है ना। और बाकी जिस भी उम्र में है, सबसे पहले हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, है ना, दूसरों को बताने से पहले, है ना। तो पहले खुद तो कम से कम एक स्टेबिलिटी तो आ जाए भक्ति में, तब सोचेंगे कि हाँ वो भी भक्त बने। अगर खुद ही 0 0 0 0 सब कुछ कर रहे हैं तो फिर किस मुंह से बोल सकते हैं, है ना। अब ये मैं पर्सनली किसी डिवोटी को बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं जनरल क्लास में बोल रहा हूँ, है ना, ताकि तत्व सिद्धांत को समझे, है ना। इसलिए इन श्लोकों से भगवान एटलीस्ट, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी भक्ति प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो भगवान हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि टाइम पास मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, है ना। हमें मनुष्य शरीर बहुत ही मुश्किलों से मिला है, और ये मनुष्य शरीर बहुत ही रेयर है ना। और इस मनुष्य शरीर को अगर हम भक्ति में लगाएं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर हम इस जन्म में भगवान, हालांकि हमारा शिला प्रभुपाद भी कहते हैं और अन्य गुरुजन भी कहते हैं, और हमारा लक्ष्य लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें। हमारी चाह यही होनी चाहिए कि हम इसी जन्म में कर लें, अब हमें और जन्म ना लेने पड़े। लेकिन बाय चांस अगर हम फेल हो गए और जन्म नहीं मिले, तो भी भगवान पूर्ण आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, योगक्षेम वहाम में हम, है ना, जो भी हमने पढ़ा था। तो इसलिए देवी देवताओं की भक्ति ना करे, इधर उधर किसी की भक्ति ना करे तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में कृष्ण की भक्ति करे, है ना, और भगवान के चरणों में डूब जाए, प्रहलाद महाराज की तरह प्रहलाद महाराज के चरणों में डूब जाए, है ना। क्योंकि भगवान, जैसे प्रहलाद महाराज नारद मुनि के थ्रू गए थे ना भगवान तक, ऐसा थोड़ी कि अपनी शक्ति से चले गए थे। तो हम भी अपनी शक्ति से नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम प्रहलाद महाराज जैसे डिवोटीज़ को, और जो उनके भक्त है, जो प्रहलाद महाराज के भी भक्त है, उनको सर्व करें, उनके शरणागत हो जाएं, है ना। क्योंकि हमारे अंदर ना ज्ञान का बल है, ना तप का बल है, ना कोई भक्ति का बल है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कृपा का बल है। अगर कोई कृपा कर दे, कोई वैष्णव हमारे ऊपर, तभी कोई हमारी होप एंड स्कोप है, नहीं तो नहीं है। तो इसलिए आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो बता सकते हैं।
नहीं है, सब सर के ऊपर से गया, उड़ गया हवा में। ओके, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो है ना, या किसी को कुछ हार्ड लगा हो, तो माफ़ कीजिएगा। और जो मैंने बताया है ना, आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि उसको मैं भी अपने आचरण में लाने का प्रयास कर सकूँ। क्योंकि मैंने जो भी बोला वो सब शिला प्रभुपाद और गुरुजनों की वाणी है, मेरे अंदर वो प्रैक्टिकली नहीं है ना? तो अगर आप कृपा करेंगे, कृपा बल से कुछ आ सकता है अंदर। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे